जाहिदा खातून, आपके लिए परेशान थे हम। इजाजत दीजिए मुझे। इजाजत तो हमें दीजिए। पिछली बार आपका शुक्रिया ही अदा नहीं कर सके हम। बताइए ना, आपका शुक्रिया हम कैसे अदा करें? यूनुस अफंदी को बुलाकर लो फौरन। अपने हुजरे में होंगे वो। आप जा सकती हैं जाहिदा खातून, मैं मसरूफ हूं इस वक्त। आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ खास नहीं। तो कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? आप तो जख्मी हैं, तबीब बुला ले क्या? जाहिदा खातून, मुझे सरदार से कुछ काम है। मैं आपको ही लेने आ रहा था यूनुस अफंदी। सरदार ने आपको याद किया है। तुम जा सकते हो, मैं आता हूं वहीं पर। Selamünaleyküm. Ya Ebu Bekir Sıddık. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 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 Seyyidina Muhammed. Selamünaleyküm. Ya Ömerül Faruk. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। Selamun aleyküm. Ya Osman Zinnurreyn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 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 Seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala. सैयदना मोहम्मद। दिली जी, नदी पर तुम्हारी चक्की है ना? मेरी ही है। सर, ये आगा को इनकार क्यों किया? बेचनी नहीं है। पेशकश क्या की थी तुमने इनको सरिया का? पेशकश की तो नौबत ही नहीं आई सरदार। इस शख्स ने तो बात करने से इनकार कर दिया। ठीक है, हमारी पेशकश पे गौर करोगे तो 100 अशरफियां लोगे तो सिर्फ एक नहीं 2 चक्कियां लगा सकोगे तो, मगर हम सौदा करेंगे अपने मर्तबे के मुताबिक। हम तुम्हें 200 अशरफियां देंगे। माफ कीजिएगा सरदार, जितनी भी अशरफियां दे दें, ये चक्की में हरगिज नहीं बेचूंगा। पहनने को तुम्हारे पांव में जूतियां नहीं है, मगर अंदाज खूब है, जोड़ तोड़ में माहिर हो। 300 अशरफियां, बस हमें उस जगह से मोहब्बत हो गई है। 300 अशरफियां लो और जाओ, हमें हवेली बनाने दो। माफ कीजिएगा सरदार, मसला अशरफियों का नहीं, चक्की जज्बाती अहमियत रखती है मेरे लिए। जज्बात तो आजकल हमें इंसानों में नहीं मिलते, तुम उन्हें चक्की में तलाश कर रहे हो। जज्बात को तलाश करने की क्या जरूरत है? वो तो हैं और हमेशा रहेंगे। यूनुस अफंदी आ गए हैं, वो सुनकर फैसला देंगे। दानिशमंद हैं हमारे। फतेह अफंदी, हमारी ख्वाहिश है कि रियाया के हर मसले का पुरअमन हल निकलना चाहिए। सिर्फ इस बिना पर कि हम इस मुमलिकत के सरदार हैं, हमने तुम्हारी चक्की बंद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अदल से काम लेते हुए हमने ज्यादा कीमत की पेशकश की तुम्हें, ताकि तुम किसी भी दूसरी जगह जाके चक्की लगा सको। जैसा कि आपने कहा कि आप यहाँ के सरदार हैं, तो क्यों ना आप अपनी हवेली कहीं और जाकर तामीर कर लें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फतेह अफंदी? अब तुम बताओगे मुझे कि हमें क्या करना है? अपनी हालत तो देखो, लिबास फटा पुराना है, गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हो और फिर भी मेरी पेशकश को रद्द कर रहे हो। तुम किस बात का गरूर है? खाक में मिला दूंगा ये गरूर। बताओ किसका आसरा है तुम्हें? मुझे किसका आसरा होगा सरदार? सिर्फ कौनिया के काजी हैं और अल्लाह की पाक ज़ात। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम खुशकिस्मत हो कि एक बेहाल बूढ़े से फतेह अफंदी इजाजत चाहता हूं सरदार। बेचने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है घर में। अक्ल रखते हो तो अक्ल इस्तेमाल करने वाले काम भी करो।
और हमारी तरह जाहिल रहे तो यूं ही छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे आदम अफंदी। क्यों नहीं? चलो इसे उठाकर तुम एक तरफ को रख दो। हाँ। आ जाओ कासिम, आ जाओ। हमने तुम्हें जहमत दी आदम आफंदी, लेकिन हमारा काम तो हो गया। जाओ जरा बावर्ची खाने से पानी तो ले आओ ताकि हम अपनी प्यास बुझा सकें। इजाजत दीजिए शेख। हमने तो गिद्ध पर भरोसा करके थैला तैयार कर लिया, तुम इंसानों पर भरोसा नहीं करते कासिम। खैर तो है, क्यों है ये शुकूक? अस्तगफिरुल्लाह शेख मोहतरम, मगर हमेशा तदबीर करने की हिदायत आप ही तो करते हैं। तदबीर तो बुराई के खिलाफ होती है कासिम। हमें कैसे पता कि आदम आफंदी बुरे हैं या अच्छे हैं? अस्तगफिरुल्लाह शेख, मगर इसने मेरी खाला के साथ जो किया वो जानने के। क्या किया आदम आफंदी ने दोंदुदाई के साथ? क्या उन्होंने हमारे सामने एतराफ नहीं किया था? ये मेरी औलाद से ज्यादा ख्याल रखता है, ये कहा था ना? हाँ, अगर आदम ने कुछ किया है तो ये कि वो खाला की मदद करने का वसीला बना है। हम सिर्फ इस बात पर तो उससे बदतहजीबी नहीं कर सकते। इजाजत दीजिए शेख। फतेह आफंदी, फतेह आफंदी, ठहरिए जरा, रुकिए। आपने सरदार की पेशकश क्यों रद्द कर दी? वो तो असल कीमत से ज्यादा दे रहे हैं आपको। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए जनाब। क्या करूं पेशकश का, जब सल्जूकों का कानून ही नहीं रहा। लगता है अदल खत्म हो गया है दुनिया से। अगर मैं बाइख्तियार हूं और आपकी जायदाद पर कब्जा कर लूं, क्या आप इस बात को कबूल कर लेंगे? कहाँ का इंसाफ है ये? आपकी जायदाद नहीं छीन रहे वो, आपको उसका पूरा मुआवजा दिया जा रहा है। मेरा मशवरा है कि ले लीजिए रकम। देखिए आप बुजुर्ग हो चुके हैं, कल को आप मजीद कमजोर हो जाएंगे, सेहत भी साथ नहीं देगी। रकम ले लीजिए और इस उम्र को राहत से गुजारिए। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने एहसास किया, मेहरबानी आपकी। आप तो ये बात जानते ही होंगे कि माल का इख्तियार मालिक के पास होता है, वो जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे। मसला अशरफियां कम होने या ज्यादा का नहीं, जज्बात का है जो चक्की से वाबस्ता है। और ये बात सरदार को बता चुका हूं मैं, मगर क्या करें, मजलूमों की सुनता कौन है यहाँ। सलेबियों ने जब इस शहर पर कब्जा किया था ना, तब हमें बचाने वाले सिपाही इसी चक्की से रोटी खाते थे। अगर नसीब में हुआ तो मेरे बच्चे इस चक्की को संभालेंगे, और ना हुआ तो इस झूठी दुनिया में एक चक्की के लिए रोता रहूंगा। देखते हैं हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। शुक्रिया आपका, हकीकत से आशना किया आपने। जबरदस्ती तो किसी बाग से फूल भी नहीं लिया जा सकता।
क्या हुआ यूनुस अफंदी, कोई बात बनी? बात की थी मैंने, मगर चक्की बेचने पर राजी नहीं है। उसके राजी होने का इंतजार किया तो हम ही कूच कर जाएंगे इस दुनिया से। यूनुस अफंदी, मैंने तुमसे कहा था ना, उसे तुम्हारे अंदाज में बात समझ में नहीं आएगी। ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता सरदार? ऊंची पहाड़ियों और जंगलों से भी कोई ना कोई रास्ता जरूर गुजरता है। सियाने ठीक कहते हैं, बाग में आलू बुखारे के दरख्त, दरवाजे पे खाना बदोश मुहाफिज से गुरेज करो, दोनों पर ही इंसार करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। आपने बुलाया था खानम? आ जाओ। ये अभी तक गीले ही हैं, सूखे नहीं, बादल जो छाए हुए हैं। सरदार कहाँ है इस वक्त? बागीचे में थे, वो तो यूनुस अफंदी से बात कर रहे थे। आप कहें तो देखा उन्हें? नहीं, रहने दो। माफ कीजिएगा, मैं भूल गई थी, याद ही नहीं रहा। क्या भूल गई हो? यूनुस अफंदी का जिक्र हुआ तो मुझे याद आया। क्या है ये? यूनुस अफंदी ने दिया। बासिम सुल्तान से मंगवाया था आपने। मैंने मंगवाया था? ऐसा कब हुआ? शायद आप मंगवाकर भूल गई। हरगिज नहीं। क्या मैं पहले की तरह साल में एक बार मिलती हूँ? कल ही तो गई थी उनके यहाँ। मैं क्यों मंगवाऊंगी कुछ भी? तुम्हारे ताया जान के घर से खबर आई है। हुरम के लिए रिश्ता आया है। कहाँ से आया है? बच्चे, एक बहुत बड़ा ताजिर है वो। अल्लाह जल्द शादी करवाए उनकी। छोटी है तुमसे। उम्मा बराबर है। बच्चे, वो सर्दी के मौसम में पैदा हुई थी और जब तुम पैदा हुई तो फसल कटने के दिन थे। खिज़ां का मौसम था। साल तो एक ही होगा मगर वो तुमसे छोटी है। मैं खाना पकाने के लिए आग जला लेती हूँ। इस तरह
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्माइल, क्या हुआ, तुम ठीक हो? कैसे हो आदम अफंदी? ठीक हूँ। चलो आओ। तो मतलब तुम्हारी और मेरी दोस्ती यहां खत्म हुई? कोई वजह बताए बगैर नाराज हो गए और मुंह फेर लिया। तो और क्या करूं मैं? अच्छी दोस्ती निभाई है आपने। हुआ क्या है? मुझे भी तो पता चले। बताओगे नहीं मुझे? आप हमेशा यही कहते थे ना, किसी सूरत किसी जानदार पे जुल्म नहीं करना चाहिए, ताकतवर का नहीं बल्कि जो हक पर हो सिर्फ उसका साथ देना चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल। क्या हमने कुछ गलत कहा? कहने की क्या जरूरत, आप तो कर चुके हैं। क्या कर चुका मैं? अतार को मुश्तकीन के बाबा की चक्की खरीदने के लिए आपने दबाव नहीं डाला था उन पर सरदार के साथ। रुको जरा, जो कहना चाहते हो साफ साफ अल्फाज में कहो मुझसे। इतना अनजान क्यों बन रहे हैं आप? फतेह चाचा को मजबूर नहीं किया क्या आपने जानदार ओगलों के साथ मिलकर? फतेह आफंदी गुमुश्तगीन पीर भाई के बाबा हैं क्या? और नहीं तो क्या, मैंने खुद अपने कानों से सुनी थी ये बात और अपनी आंखों से देखी थी। यहाँ पर हर एक को पता है ये बात। बताएंगे मुझे कहाँ लिखा है कि एक नादार शख्स को मजबूर किया जाए वो अपनी जायदाद फरोख्त कर दे? कहीं नहीं, कहीं पर नहीं लिखा। इसका जल्द ही कोई हल निकल आएगा। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, 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 अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। Esselamu Aleyküm. Ya Ebu Bekir Sıddık. Seyyidina Muhammed. Esselamu Aleyküm. Ya Ömer Faruk. Esselamu Aleyküm. Ya Osman Zinnurreyn. Seyyidina Muhammed. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। هو شيم इल्लाहु। बैठ जाओ यूनुस, बैठो। किताब कहती है कि शैतान से मिलकर अल्लाह को धोखा न देना। शैतान इंसान को उसकी पसंदीदा तरीन चीज के जरिए जाल में फंसाता है। सोने के प्याले में जहर देता है। तुम खानका में हो या फिर तुम मक्का में हो, वो आराम से कतन नहीं बैठेगा। वो आखिर खानकाह वाले को खानकाह में और मक्का वाले को मक्का में पकड़ ही लेगा। यही तो काम है शैतान का। अगर शैतान अपना काम कर रहा है तो इंसान को अपना काम करने से रुक जाना चाहिए क्या? तुम मजबूती दिखाओगे तो वो किसी दूसरी जगह से हमला करेगा। तुम उसे एक मुहाज पर पसपा करोगे तो वो तुम पर दूसरा मुहाज खोल लेगा। वो तुम्हारी राह में खुशनुमा जाल बिछाता ही रहेगा। चलो आगे बढ़ो यूनुस, कश्ती चलाते रहो। तुम आगे बढ़कर दरिया पार कर लो यूनुस। मैदान में सिपाही खत्म हो जाए तो जंग खत्म हो जाती है, मगर इंसान और उसके नफ्स के दरमियान जंग कभी भी खत्म नहीं होती, हत्ता कि आखिरी सांस ना आ जाए। हाँ तो यूनुस, सियाने यूं ही तो नहीं कहते, ये राह बाल से बारीक और तलवार से तेज है। क्या है इसके मानी? हम हमेशा कहते हैं ना, आतश में जलना और पानी में डूब जाना। मैदान में लड़ी जाने वाली जंग का इंसान के अंदर होने वाली जंग से क्या मुकाबला? यूनुस, तुम तो अजीम क़रताई मदरसे से इल्म हासिल कर चुके हो। हदीस में और अरबी में तुम्हें इतनी महारत है कि ये अनपढ़ बूढ़ा भला तुम्हें क्या बता सकता है? अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा तो फिर इसे जाहिल ही समझ लो। अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है। मैदान जंग में कुफ्फार को शिकस्त देकर हजरत अली के दिल में एक एहसास फख्र पैदा हुआ। उन्होंने दिल ही दिल में खुद से कहा कि हमने कुफ्फार को शिकस्त देकर दुश्मन पर फतह पा ली। फौरन ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आया, तुम्हारा हकीकी दुश्मन तुम्हारा नफ्स है। तो गोया जिहाद अकबर अपने नफ्स के साथ लड़ना है। नफ्स को शिकस्त दे सकते हो तो जंग के मैदान में बेईमान दुश्मन क्या चीज है? सबक हासिल करना चाहिए हमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से। एक दिन जंग के मैदान में हजरत अली एक काफिर का सर कलम करने ही वाले थे कि उसने उन पर थूक दिया। देखते ही हजरत अली ने उस काफिर को जाने दिया। सबसे पहले हम अपने नफ्स को शिकस्त देंगे, उस पर गालिब आना है हमें। काफिरों से जंग का मरहला तो बात की बात है, इसलिए चले जाओ। अगर मुझ पर थूकने की वजह से मैंने तुम्हें कत्ल कर दिया तो ये मेरे नफ्स का काम होगा। सोचो जरा यूनुस, एक ऐसी फौज जिसका हर सिपाही अपनी अंदरूनी जंग पर गालिब आया हुआ हो, उसके लिए हर जगह जंग का नहीं बल्कि हकीकत का मैदान होगा। ये हकीकत का मैदान है यूनुस। इस मैदान में एक चींटी भी हाथी पर चढ़कर उसे जमीन बोस कर सकती है।
तो फिर हजरत पैगंबर का उम्मती होने के नाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिकामत और नियत भी हजरत अली की तरह होनी चाहिए ताकि उनकी राह पर चल सकें। हजरत अली की राह पर चलना आसान होगा क्या यूनुस? इस राह पर मुश्किलें तो आएंगी ना। तुम जानते हो यूनुस, तस्बीह के इन दानों में भी इमाम होता है। मत भूलो यूनुस, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तक जो रास्ता न जाए वो किसी बंद गली की तरह है। हमारी राह बखैर हो और काश ये राह हमें हजरत अली तक ले जाए। चलो अपने बिस्तर पर जाओ, अब तो सुबह होने वाली है। काम के लिए आराम जरूरी है। अरे ठीक से पकड़ो, कहीं हम ही पर ना गिर जाइए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्मीद है खैरियत से होंगे पीर भाई। अल्लाह आपके पकाए हुए खाने में बरकत फरमाए। बहुत शुक्रिया कासिम आगा, इंशाअल्लाह। अपना काम जारी रखें। मैं बस एक नजर देखने आया था कि पीर भाई क्या कर रहे हैं। खुश आमदीद यूनुस अफंदी। खुशामदीद यूनुस अफंदी। शुक्रिया आपका सरदार। लोहार बहुत ही माहिर है अपने काम का। बस फितरत कुछ बागी है उसकी। ठीक कहा ना मैंने? जब उससे अच्छी तरह बात की जाए तो वो हकीकत कबूल करने वाला इंसान है। ठीक कह रहे हो यूनुस अफंदी, बिल्कुल ठीक। हर किसी को अलग जुबान समझ में आती है। ये आम लोग तो सरदार की जुबान समझ नहीं सकते, इसलिए हमें उनकी जुबान समझनी और बोलनी होगी। उस बूढ़े चक्की वाले को ही देख लो। हाँ। मैं सोच रहा हूं सरदार, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा इंशाल्लाह।
ऐसी कोई गिरा नहीं जो ना खुल सके। खुल सकती है यूनुस अफंदी, बिल्कुल खुल सकती है, लेकिन भूख से गिरा नहीं खुलती, चिराग बुझता है। अब आपको जहमत नहीं देंगे, हम ये मसला हल कर चुके हैं, वो भी उसी की जुबान में। मैं समझा नहीं सरदार, आपकी हर पेशकश को रद्द कर दिया था फतेह अफंदी ने, तो फिर उसने कैसे अचानक अपना फैसला तब्दील कर लिया? हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है यूनुस अफंदी। किसी के लिए दौलत, और किसी के लिए ओहदा, और किसी के लिए औलाद। हम दरगाह में भले ना रहे हो, लेकिन जानते हैं मामला सुलझाने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मालूम है हमें इंसान असल में है क्या, कमजोरियों का मजमुआ। कहता था कुछ नहीं चुराया, और हम उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। आज तुम्हें हम देखते हैं आदम अफंदी। पीर वली कहाँ है वो? आसिम अफंदी आदम अफंदी की तलाश में हैं दोस्त। क्या आप इन्हें बुलाकर? ठीक है, रहने दो। या अल्लाह सब्र अता कर मुझे। चलो, अब इस थैले को काठी पर डाल दो आदम अफंदी। आ जाओ कासिम, आओ, आ जाओ। खैर तो है कासिम? खैर है शेख मोहतरम, खैर है। शर था मगर उसका अंजाम खैर हुआ। झूठ की शमा कभी ज्यादा देर नहीं जलती आदम अफंदी। इसकी चोरी देखने के बाद मेरी नजरें इसी पर थी शेख मोहतरम। इसे आजमाने के लिए मैंने अपनी अंगूठी एक जगह रख दी, और उसके बारे में सिर्फ इसे ही पता था। मैंने नहीं चुराई है। कभी तो सच बोल दिया करो आदम अफंदी। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ कासिम अफंदी। अगर आदम अफंदी कहते हैं कि नहीं चुराई, तो फिर नहीं चुराई होगी कासिम। ये झूठ बोल रहा है शेख। हम किसी की सिफात को नहीं, बयान को देखते हैं। अगर आदम अफंदी कहते हैं कि उन्होंने नहीं ली, तो नहीं ली उन्होंने। अरे शुक्र है कि हम फिर मिल गए। कहाँ रह गए थे गधे मियाँ? आओ 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 आओ, इधर आओ। अरे आओ आओ। तुम कहते थे ना आदम के काठी का क्या काम, जब गधा ही नहीं है। ये देखो, काठी का मालिक आ गया। तुम्हें ये गधे मियाँ याद है ना कासिम? शायद इसका मालिक नहीं है शेख मोहतरम। ऐसी भी कोई चीज है जिसका कोई मालिक न हो कासिम? हत्ता कि आतिशदान की राख का मालिक भी मौजूद है, तो क्या गधे मियाँ का नहीं होगा? अगर तुम्हारा कोई डर नहीं है तो आ जाओ हमारे फकीर खाने पर। हमें अभी और भी काम है गधे मियाँ। चलो अब हम चलते हैं। याद है मुझे शेख, मगर
मगर इसका इस जगह पर आ जाना। हाँ, खासा इंतजार करवाया है इसने, मगर खैर ही थी इसमें। हमने इस अरसे में दर्जन भर मजीद चमचे तैयार कर लिए। पानी पी लिया इसने सरूजान? जी पी लिया। अच्छा, चलो फिर काठी डालो और हाँक दो बाजार की तरफ, ताकि ये चमचे और कफगीर फरोख्त करके वापस आ जाए हमारी तरफ। इसे खोल दो सुरहान अफंदी। चलो भाई अब अगर कोई पैसे दिए बगैर हमारे चमचे उठा ले, उसे जाने ना देना हरगिज। इजाजत दीजिए शेख मोहतरम। जब शाम में ये वापस आए तो पानी और चारा तैयार रखना। हमें इसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जैसा आप कहे शेख मोहतरम। अच्छा चलो फिर। और अगर वापस ना आए तो? आएगा, जरूर आएगा। हमने इस पर एक बार भरोसा किया था और देखो वो आ गया था। अगर वो एक बार वापस आ गया तो हर बार वापस आएगा। भरोसे की कीमत नहीं होती, जो एक बार आता है हर बार आता है। कलील कसीर की दलील होता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यूनुस अफंदी। मुझे कुछ बात करनी है पीर भाई। आए। फतेह चाचा कैसे हैं? आपको उनकी फिक्र कब से होने लगी यूनुस अफंदी? सरदार ने क्या कहा? दानिशमंद तो आप हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा। अगर मालूम होता तो पूछता। हमारी क्या हैसियत कि हमें जानदार ओगलो अपने सामने बुलाए और हमसे बात करे यूनुस अफंदी? बाबा को धमकी सरदार के नायब सरियागा ने दी है, या तो चक्की बेच दो या अपने बेटे की दुकान बर्बाद करवा लो। उन्हें इस बात का डर हरगिज नहीं था कि हक अपनी जगह खुद ही बना लेता है, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। हम कहां जाकर दुहाई देंगे यूनुस अफंदी? कानून से कानून की शिकायत करें क्या हम? अदल किससे मिलेगा बताएंगे हमें? अदालत सरदार के दायरा इख्तियार में नहीं है जिसे वो अपनी मर्जी से चलाएंगे। रुको, बात सुनो जरा, रुको। तुम अपनी दुकान का माल कहां से खरीदते हो? अनकरा से। ठीक है, फिर सुनो, अब तुम फौरन अनकरा के लिए रवाना हो जाओ अपनी दुकान का माल खरीदने। लेकिन वो क्यों? पता चल जाएगा। फिलहाल जो कहा बस वैसा करो। अब चलो, जल्दी करो।
तुम बहुत दफा बच चुके हो आदम अफंदी, मगर महारत हमारे शेख मोहतरम के बकौल उड़ने में नहीं उतरने में है। यकीनन काफी अच्छी जगह छुपाया है तुमने। हमें भी ऐसी कोई जल्दी नहीं है। देखते हैं तुम कब नीचे उतरते हो। ये लो इस्माइल आगा। इसकी जरूरत नहीं है शाहीन आगा। ले लो, तुम तो हमारी अमानतें पहुंचाते ही रहते हो। आजकल कोई पैसों के बगैर काम नहीं करता। मुझे नहीं चाहिए शाहीन आगा। अगर मैं ये काम पैसों के लिए करता तो क्या इतने पैसों के लिए कर रहा होता? ठीक है, तुम्हारे पैसे मेरे पास हैं, जब जरूरत हो लेने आ जाना। ये हुई ना बात, क्योंकि हलवाई ये रोज बातों से नहीं पैसों से देता है मिठाई। चले इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। आपका दिन बखैर हो अली चचा। तुम्हारा भी इस्माइल जान। यूनुस आगा, जुब्बा तो बहुत शानदार है आपका। हाँ मालूम है मुझे। अब हाथ कैसा है? बेहतर है। यहाँ रुको जरा, एक काम करना है तुम्हें। पूरे बाजार में एक भी शख्स नहीं जिसे इस्माइल से काम ना हो यूनुस आगा। हाँ मैंने सुना है कि सब कहते हैं इस्माइल किसी को इनकार नहीं करता। मेरी बात गौर से सुनो। अपना ध्यान यहां रखो और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करना है तुम्हें। इंतजार मत करना मेरा, यहाँ से कब जाऊंगी पता नहीं। करीब में कोई काम है तो वो कर लो, वरना हवेली चले जाओ। मगर तुम फिक्र ना करो, अगर मुझे जाना होगा तो यहाँ से ही कोई ना कोई दरगाह के तांगे में हवेली छोड़ आएगा। जैसा आपका हुक्म। बच्चे बाहर जो मिर्चें रखी हैं वो ले आओ। जी अम्मा। जाहिदा बच्चे चमचा चलाओ, खाना जल जाएगा। बासिम। अरे जाहिदा तुम आई हो, खुश आमदीद। नमाज के लिए वुजू कर रही थी मैं। अल्लाह कबूल करे। चलो अंदर चले। आयगुल नहीं आई क्या तुम्हारे साथ? नहीं, वो कामों में मसरूफ थी। अच्छा, लंबे सफर से आ रही हो, यकीनन भूख लगी होगी। तकल्लुफ मत करो, साथ में ही खा लेंगे खाना। यूनुस अफंदी के हाथ तुमने कुछ भिजवाया था जो मैंने मंगवाया था? नहीं, तुमने नहीं मंगवाया था, मैंने खुद भेजा था। खामखा जहमत की।
जहमत की बात हो सकती है क्या अपनों के लिए कुछ करना? मैंने तो कुछ भी नहीं किया जितना तुमने किया है हमारे लिए। हाँ, काश और भी कर सकती। वो उन्हें चक्की बेचने पर मजबूर कर रहे थे। जब फतेह अफंदी ने कबूल नहीं किया तो गुमुश्तकीन को धमकाया सरी आगा ने। इस्माइल, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ बहराम आगा। या तो तुम चक्की भेजोगे या तुम्हारे बेटे को मुश्तकीन की दुकान बंद कर देंगे, ये धमकी दी थी उन्होंने। दिल तो चाहता है उसके ऊपर तीर चला दूं ताकि दुनिया से एक जालिम तो कम हो जाए। यूनुस अफंदी आ रहे हैं। कहीं काम से जा रहे होंगे। ये जालिम का कसूर नहीं है, जुल्म बर्दाश्त करने वाले मजलूमों का है। सही कह रहे हैं, जब तक जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे जुल्म होता रहेगा हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? गुमुश्तकीन को धमकी दी है सरी आगा ने, दुकान बंद करने को कहा है। तो फिर आखिर मरकज में किसी ने खबर क्यों नहीं पहुंचाई? मसला क्या है उनका? मसला तो वाज़ेह है, उनको विरसे में मिलने वाली चक्की तो देखी ही ना आपने, वो जो दिलेजी नदी के किनारे है जनाब। हाँ, हवेली तामीर करने के लिए वो जगह बेचने पर मजबूर कर रहा है जानदार ओगलू। मैं समझ गया मसला क्या है। चलो गुमुश्तकीन अफंदी की भी सुन लेते हैं। अयूब गया है उसे बुलाने। लीजिए, वो आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं है वहाँ, माल लेने के लिए अंकारा चला गया है। माल लेने? वो यकीनन यहाँ से डर कर चला गया है। बहराम आगा, हमें इस बारे में आखिर मरकज में बात करनी चाहिए। यहाँ ये बातें करना मुनासिब नहीं। इस्माइल से कहो खबर कर दो तमाम आखिर हुनरमंदों को।
न जाने अभी तक बग्घी क्यों नहीं आई। कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। इतनी जल्दी क्या है, आज यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही चली जाना। मैं नहीं रुक सकती, किसी को बताया थोड़ी है हवेली में। बार बार याद दहानी करवाई थी उसको कि रात होने से पहले हर सूरत हवेली लौटना है। परेशान ना हो तो अम्मा को बताती हूँ जाकर, या फिर किसी के जरिए हवेली खबर किसी को भेज रही है तो मैं खुद ना चली जाऊं। ये भी ठीक है। अगर यूनुस अफंदी आ गए हैं तो उन्हें खबर कर दो किसी तरह। सूरज बस गुरूब होने वाला है, हो सकता है वो हमें साथ ले जाए। इस तरह हम अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे। कहती हूँ उन्हें, ठीक है। अनकरा तो महज एक बहाना है। वो खौफ के मारे कहीं छुपा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि शेख को खबर कर दी गई होगी। मुझे नहीं लगता। उसे भागने से पहले शेख मोहतरम को बता देना चाहिए था। हमें कासिम अफंदी को खबर नहीं करनी चाहिए। आफियत हो पीर भाइयों। गुमुश्तकी नाफंदी को धमकी दी है मुहाफिजों के निगरान ने। बस उसी के बारे में बात कर रहे थे कासिम आगा। कहां से सुना ये आपने पीर भाई? सच्ची खबर है ये। सारा बाजार इंतशार की हालत में है। ऐसा क्यों अयूब अफंदी, क्या सबब है? कुछ मालूम है क्या आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस्माइल आ गया, इसे सब पता है। क्या ये दुरुस्त है इस्माइल अफंदी? पहले बताएं बात क्या है। मैं यूनुस आगा को बुलाने आया था। खैर होगी इंशाल्लाह। पहले कुछ बैठ कर खा लो, फिर चले जाना। बासिम सुल्तान ने फौरन बुलाया है यूनुस आगा को। मुझे बस इतना पता है। आपने बुलाया मुझे? जाहिदा खातून आई हुई हैं, उन्हें हवेली जाना है। कोचवान आ गया क्या? इतना वक्त हो गया है। आपकी इजाजत से नहीं गया? मैंने इजाजत दी थी। हो सकता है अपनी माँ से मिलने गांव चला गया हो। क्या दूर है उसका गांव? हाँ दूर है। अब तक तो आ चुका होता। दूर ही होगा। क्या सरदार को मालूम है कि आज आप यहां ठहरेंगी? मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा होगा यूनुस अफंदी। पता होता तो मैं बता देती सरदार को कि मैं यहीं ठहरूंगी। उसको इजाजत तो दी थी, मगर साथ ये भी कहा था कि गुरूब आफ्ताब से पहले मुझे हर हालत में हवेली पहुंचना है। मैं तांगा तैयार करवाता हूं। काश मैं किसी और तरह हवेली पहुंच पाती। देखो जरा कैसी जहमत में डाल दिया है मैंने यूनुस अफंदी को। इतना मत सोचो, यूनुस अफंदी बुरा नहीं मनाएंगे। नमाज का वक्त हो गया है पीर भाइयों। वुजू ताजा कीजिए और जल्द अज जल्द सफ में खड़े हो जाइए।
तुम नहीं आ रहे क्या नमाज के लिए? बस आ ही रहा था। बासिम सुल्तान ने यूनुस आगा को क्यों बुलवाया था? मैंने पूछा नहीं कासिम आगा। जानता हूं मैं तुम्हें क्या किसी से पूछने की जरूरत है? सही से नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ अंदाजा तो है बात का। बताइए। शायद वो इसीलिए परेशान हो कि कासिम आगा इतनी खोज में क्यों रहते हैं। बस यही पूछना चाहती होंगी। अरे मेरे छोटे नसरुद्दीन ख्वाजा, वुजू ताजा करो और नमाज के लिए हाजिर हो। शरारती? जी नहीं, मुझे शेख मोहतरम ने इजाजत दी है। चाहूँ तो अकेले पढ़ूं, चाहूँ तो जमात के साथ अदा करूं। मैं खुद पढ़ लूंगा। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। वैसे रात के इस पहर तुम्हारा जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दरगाह से किसी को भेज देते हैं ये खबर लेकर। अब कोई यहाँ से खबर लेकर जाए, इससे तो बेहतर है कि मैं ही चली जाऊं यूनुस अफंदी के साथ। बासिम की तरह हम अकेले तो है नहीं कि जहां दिल चाहे रुक जाएं। जवाब देना पड़ता है हमें। मैं अकेली हूँ, अब ये ताना देना बंद भी कर दो। चलो बच्चे चलो, तुम्हें देर हो रही है। अपना ख्याल रखना और सलाम कहना। अंदर जाएं, हवा देखिए कितनी तेज चल रही है। अगर आप तैयार हैं तो हम चलें ज़ायदा खातून? यूनुस अफंदी आ जाएं तो चलते। यूनुस अफंदी हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। उन्होंने तो कहा था कि तांगा तैयार करवा रहे हैं। उन्होंने ही कहा है कि हम आपको हवेली ले जाएं। ठीक है, चलते हैं फिर।